सबसे पहले आती है तो इस भारत के हम हर बच्चे बूढ़े हर एक युवा हर एक नौजवान हम उसकी हिस्सा है। और इस चमकता भारत में सबसे जो मूल कड़ी होता है वो शिक्षा का होता है, जिसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में आपको हम परिचय कराना चाहेंगे कि हमारे सबसे पहले जो दाहिने में हमारा निषाद जी बैठे हुए हैं, भगवानपुर वैशाली से चल करके आए हैं कि 50 किलोमीटर दूर से आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो स्वागत एक बार ताली से तो बनती है। आपको बता दें कि यह विगत 20 वर्षों से लगातार जनप्रतिनिधि फर्स्ट क्लासेस के डायरेक्टर है। पटना बोरिंग रोड में हमसे ही पुरानी इंस्टीट्यूट सर की है और सर का योगदान हम क्या कहें, लेकिन कहेंगे तो जरूर सर, बिना कहे तो रहा भी नहीं जाता है। कहेंगे जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र एजाज खान जी है, वैशाली भगवानपुर से आए हैं। विगत कई वर्षों से यह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समिति प्रतिनिधि है भगवानपुर वैशाली के। और कोरोना के समय हम लोग को खाने पीने का बड़ी दिक्कत होता था, एक कप चाय भी नसीब नहीं होता था। उस समय आतिश भैया 60 लाख का पोजेरो लेकर के, और जितना पुलिस और प्रेस्ट का पोस्ट था, जहां पुलिस और पत्रकार ड्यूटी करते थे, उनको चाय पहुंचाना, उनको कॉफी पहुंचाना, यहाँ तक कि हमारे लिए कई बार मेरे बड़े भाई घर से खाना बनवा करके लेकर के। थैंक यू, आप लोग का ये आशीर्वाद कर। देखिए कितना खुशी की बात है कि सब लोग आज हमारे जो दिक्कत जुटे हैं। कुछ ही देर में ऐसा फातिमा मैम आएगी या श्री इमाम सराय में जो है, क्योंकि उससे नीचे वाले को मेरी बात समझ में आएगी भी नहीं, तो इनको कुछ कहने से फायदा है नहीं। और जो 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, वो हमारी बात को थोड़ा समझिएगा आप। अब यदि शिक्षा के प्रति आप नहीं जागृत हुए, स्टार्ट किए थे। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो 10 बच्चे से थे। अभी करीबन हमारे पास 200 के करीब बच्चे हैं। 200 के करीब बच्चे हमारे सेंटर में, जो डाटा आप जानते होंगे, पटना के काफी समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये भी नई शिक्षिका की दूरी थी। अब बच्चे हैं और ये कि पैसे के हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग ने ये करा कि हम लोग भी सोचे कि चलो बच्चे को पढ़ाया जाए, ताकि घर खर्च में तो अब ट्यूशन के तौर पर देखेंगे कि एक ट्यूशन का फीस 1500 हो रहा है। और हमने ये शुरू पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो अभी काफी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के। तो ये है एक सेंटर ओपन हुआ है, जहाँ पे भी जो भी बच्चे होंगे उनको सुविधा दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं। और आए बच्चे, मेरी जहाँ तक आवाज जा रही है, वो आए जुड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं, ताकि यहाँ आइएगा तो सीखिएगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा दान होता है। और इस नहीं पता है कि तुरंत आए कि प्रोग्राम बन रही है, तो हम पहले ही माफी मांग लेते हैं। मेरी आदत है थोड़ी सी, जब हम होस्ट के रूप में रहते हैं सर, तो थोड़ा सा अतिथि को परेशान करते हैं। हम चाहेंगे तो जोरदार तालियों के साथ हम पहले इस कार्यक्रम को शुभारंभ करवाते हैं, आगे बढ़ाएंगे। नहीं इधर ठीक है, इधर आइए ना, पीछे आ जाइए ना, सीधे कर।
अरे सब मेंबर लोग आ जाइए ना, कहाँ गया मेंबर लोग, आ जाइए। देखिए ऑफिस यहीं पे आ रहा है तो हम कहाँ जाएं? आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हमें जहां पे थे फिर वहीं आते हैं। हम अपने अतिथि आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थान के बावजूद हमारी जरूरत क्यों पड़ी। हम चाहेंगे कि सर 2 मिनट में हम आपको भी और अपने सभी अतिथि और जो आए हैं उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि इसी कड़ी पे हम लोग थे भी। यह बता रहे थे बाबू लोग, रह जाइए आप लोग का नाम कट जाएगा कॉपी से। एक बच्ची अपनी स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुंची। मैं वहां था, मुझे याद है कि मैं कहाँ रोक कर गया था। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अचानक हमें, चूंकि हमारे अतिथि अभी नए नए आए हैं तो 1 मिनट में इनको हम पुरानी बात बता देते हैं। मैम ऐसा हुआ कि मैं खुद एक टीचर था, अभी भी हूँ उससे पेशा से जुड़े हुआ। लगभग 10 से 17 तक भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में चलाया, द एम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। आज जिया है बहुत ही कम संसाधन से हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली बच्ची है। और शायद मैं अपनी लाइफ में सिंगल स्टूडेंट देखा हूं जो कंटिन्यू 12 घंटा स्टडी कर सकती है, खासकर फीमेल में। कोई कोटा नहीं, कोई गुजरात महाराष्ट्र नहीं, पटना की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे भी कोई लगनशील बच्ची है जो 12 घंटा 15 घंटा तैयारी करके और कलिंगा यूनिवर्सिटी के प्री मेडिकल एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 170 से क्वालिफाई की। ये हमारी स्टूडेंट थी। ये हम रिपीट मैम को इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सभी अतिथियों को पता चले कि आज सेंटर के 2 साल की अथक प्रयास के बाद हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे संगठन के, हमारे संस्थान के जो सदस्य है और आज किसी कारण से नहीं आ रही है। चलिए बहुत खुशी की बात है कि आ भी रही है। वार्ड नंबर 22 के आदरणीय वार्ड पार्षद महोदय अनिता देवी जी और उनके प्रतिनिधि राकेश भैया उसमें पार्षद थे। हम लोग गए, उनसे बात किए कि सर ऐसा ऐसा भैया बात है, आपका जो सामुदायिक भवन है यदि उसको साफ सफाई करके दे दिया जाए तो यह व्यवस्था और अच्छे से चल सकती है। क्योंकि आप समझ सकते 3000 के कमरे में कितना बच्चा बैठेगा। हमारे पास सीमित हो गए थे। 2015-17 में जब राजापुर के एक सामुदायिक भवन में जिया का वो साथ मिला प्रियंका का, हम चाहेंगे प्रियंका के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और उस समय 17 में दोनों ने डाला, 17 से लगातार आज तक चलते आ रहा है। मैम हम लोग जरूरत और भी कम पूरा हो ही नहीं रही थी, वो भी सेंटर खोल दिए फिर भी कम हो गए। लेकिन हम और जिया एक फैसला लिए कि आखिर हम लोग, चूंकि मैं अपना कोचिंग में बंद कर चुका हूँ 17 में पत्रकारिता से पहले, और पता नहीं क्यों बिना कलम के और बिना शिक्षण के हमारा मन ही नहीं लगता है, कुछ ना कुछ मुझे एजुकेशन करना है। इस कारण से भी समझ सकते हैं हम और जिया प्लान किए कि सर ऐसा है कि क्यों नहीं इसका नींव डाले, जिसका नाम है शाइनिंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट। और उसका दूसरा सेंटर वैशाली में, आज उस पंचायत के समिति प्रतिनिधि हमारे बीच बैठे हुए हैं, बगल के पंचायत के 20 साल से सरपंच प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लगातार 20 है। इन लोगों ने देखा वैशाली में हमने अपना दूसरा सेंटर का, वहां भी किराए के ही सर मैम घर में किराए पे ही रूम लेकर के हमने शुरू किया। अब आइए इस बीच में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। यह जो हमारा 10 साल का सफर रहा, ये 26 को हटा दे तो 10 साल में हमने किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं दिया। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जरूरत पड़ी हमारे सदस्य दिए, हमारी शिक्षिका दी। आपको बताते हुए काफी मुझे गौरव महसूस होता है कि हमारी जो शिक्षिका है पटना के सेंटर, जो भी हमारी प्रियंका हो या जिया हो, इन लोगों को आज तक संस्थान 1 रुपए की मदद नहीं की। लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो अपने पॉकेट से लगा करके लोग मार्कर हो, बोर्ड हो, दरी हो, ये सब लोग उपलब्ध कराती है। कई बार ऐसा भी होता है मैम कि ट्रस्टी में पैसा नहीं रहता, हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो फिर उस नौबत में कह सकते कि मैं भीख भी मांगता हूँ। और मैं मांग हुआ 10 साल तक बिना किसी सहयोग के, बिना किसी के चंदा के, बिना किसी के डोनेशन का, यह जो है कि आपका संस्थान चलते आया। अभी कुछ दिन पहले फिर जिया से बात हो रही थी। बहुत ताजुब होगा आप लोग को जान करके या सुन करके कि मैंने
पहली बार जब से मैं ट्रस्टी चला रहा हूं, पहली बार किसी को इसलिए फोन किया हूं कि भाई तुमसे 10 कॉपी चाहिए, तुमको 10 पैसा देना है, आपको 10 मोमेंटो का पैसा देना है, आपको ये करना है। हम अपने सहायकों की बात पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं बहुत अफसोस होता है जब आज भी लोगों की वो मानसिकता देखते हैं। कई लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, कई लोग सुबह तक कह रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन वो तो हम ये तीसरा सेंटर आज भी हमें धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे बीच में चंदन सर बैठे हुए हैं, हमारे बीच में वशिष्ठ जी समिति साहब बैठे हुए हैं। रोशन तो बच्चे को देखिए, इधर बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन चूंकि अब हम सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आयशा फातिमा जी, जनाब यासिर इमाम साहब, वार्ड पार्षद अनीता मैम, और जो भी हमारे वशिष्ठ जी है, चंदन जी है, सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं शाइनिंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी जिया मैम और विकास भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में इस ट्रस्ट के द्वारा एक नए कोचिंग सेंटर का यहाँ शुभारंभ किया जा रहा है, और नहीं रख पाते हैं वैसे बच्चों को यहाँ फ्री शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं वैसे बच्चों को कहूँगा कि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप इस संस्था से जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आपको किसी अभाव की वजह से पढ़ाई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। संस्था आपको हर सुविधा उपलब्ध कराएगी, और इस संस्था के माध्यम से हम लोगों से जो बन सकेगा, हम लोग आप लोगों के मदद में खड़े हैं। इसलिए आप लोगों को अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। यही तो हमारी हिम्मत है, जब आकर के आप कहते हैं हर कदम पे हम आपके साथ हैं, और यही साथ चाहिए। अब हमारे बीच में हमारी इस संस्थान की, हमारे इस सेंटर की, यूं कहे कि आन बान जान और शान चारों ही है। शायद आज सेंटर यहाँ तक आया है, ट्रस्ट यहाँ तक आया है, तो बहुत बड़ा योगदान है उनका। हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारी अनीता देवी जी, पार्षद पटना नगर निगम की। मैम बहुत बहुत स्वागत। 2 शब्द में आशीर्वाद दे दिए। हम जानते हैं कि आप कम बोलते हैं, लेकिन 2 शब्द तो हम जानते हैं हम कितना परेशान करते हैं। आज तक कभी बच्चे हैं, ये बताइए। 2 शब्द हम चाहेंगे कि आप हम बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिए। बिना आशीर्वाद के तो हमारा शुभ ही नहीं होगा। आ जाइए। कि बड़े या छोटे नहीं होता है, बच्चे लोगों को पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घर बच्चे से नहीं होता, बात बाल बच्चा माँ की उसको होना चाहिए कि बच्चे के हमको टाइम पे स्कूल में भेजना चाहिए, कब पढ़ेगा, कब होमवर्क बनाएगा, उसको देखना चाहिए। देखिए वो बात बताई है जो कोई नहीं बोला है। बच्चों की शिक्षा में सिर्फ शिक्षक का योगदान नहीं है, जो अभिभावक बैठे हुए हैं वो भी घर पे जाकर देखिए कि हम अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए भेजे हैं SICT में, तो क्या कर करके आया है। और एक बात और, हमारे ट्रस्टी की कई ब्रांच है, जो भी हमारे चीफ है, जो उसके रिस्पॉन्डिंग है, वो शायद आपसे डायरेक्ट सीधा संपर्क उनसे ना हो पाए। इसके बावजूद भी अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग ट्रस्टी से जुड़ करके आपके अपनी कोई शिकायत हो, कोई सलाह हो, जरूर दे। विनय सर इसमें क्या दिक्कत है? हम चाहेंगे, देखिए विनय सर सरकारी टीचर होने के बावजूद भी हर चीज में जितना सहयोग करते हैं। हम बोर्ड ऊपर लाना रखना भूल गए हैं, सब रखा हुआ है। हम चाहेंगे जी आप बोर्ड रखवाइए ऊपर। सर जो है जब भी संस्थान के लिए बोर्ड, मार्कर, दरी, जब भी जरूरत पड़ता है एक बार फोन करते हैं, और सर हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सर बस यही विश्वास है कि जब भी आपको खोजेंगे ऐसे ही आप नजर आइएगा। और बच्चों को बस 2 शब्द। बिल्कुल, हमको जब खोजिएगा ना तब हम उपस्थित रहेंगे। जो हमसे सहयोग बनेगा 24 आवर हम लोग उपस्थित रहेंगे।
इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और समय अब घड़ी उस वक्त की आ गई है कि जब हम अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि, आदरणीय पूर्व खिलाड़ी भारत के और हमारे शीतल बिल्टेक के डायरेक्टर सर आपके बिना कैसे ये हो सकता है सर? भले सर जब रिपोर्टर बन के आपके मीडिया प्रभारी बन के रहेंगे डांट दीजिएगा, लेकिन आज तो सर नहीं छोड़ेंगे। हम सर के मीडिया प्रभारी भी है तो कोई बात नहीं सर, ये क्लास हमको साइड में लगा दीजिए, लेकिन आज हमें आशीर्वाद दे दीजिए आप। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी का यहाँ पर जो हमें आमंत्रित किए हैं। सरस्वती पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो आप लोग को। यहाँ पर जो संस्था चल रही है इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बच्चों के भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और ये एक कैमरे से चालू हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। ये हर संस्था या हर कंपनी छोटे से बड़े होती है। आज अगर छोटे से स्टार्ट किया, एक कमरे से शुरू किया, ये बड़े लेवल पे जाएगी। आप मेहनत इसी तरह करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया। क्योंकि मुझे यह यकीन था कि शायद आप ना आ पाए, जिस प्रकार से आपके शेड्यूल मुझे पता चला, लेकिन आप आए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। हम अब अपने आज के उद्घाटनकर्ता, हमारी आज के इस कार्यक्रम की शोभा, मशहूर शिक्षाविद, समाज सेवी, महिला नेत्री, जितना नाम लगा दे शायद कम पड़ जाएगा। यदि बोलना शुरू तो 4 मिनट तो फिर डेजिग्नेशन ही बताना पड़ेगा। तो हम आपकी जोरदार तालियों से सीधे हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर प्रोफेसर आयशा फातिमा मैम का, जो कि शिक्षाविद भी है और बिहार में कई क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। संस्था के संचालक से लेकर के इसके सहयोगी सभी लोगों को मेरी तरफ से आज सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। मैं ये बात अपने बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आपकी संस्था छोटी है और एक छोटे कमरे से आप पढ़ाई आरंभ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि सुविधा मिलने के बाद भी मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो लाइफ में कुछ नहीं करते और वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जिनको सुविधा नहीं मिलती है। ये आप ये सोचिए कि आप आने वाले कल के बिहार का भविष्य है और ये बिहार जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। मैं कुछ चीजें जो है अपने टीचर से कहना चाहूंगी, क्योंकि आप एक पेड़ को, बीज को एक बड़ा करके विश्व में तब्दील करने जा रहे हैं। और भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारत की सुंदरता यही है कि यहाँ पे सभी जाति के, धर्म के, समुदाय के लोग एक जगह मिलके दिवाली, होली, ईद, दशहरा, बैसाखी, लोहड़ी सब मनाते हैं। तो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने की हमें नॉलेज देना, संस्कार देना है, ना कि उनको जाति धर्म के रंगों में भिगो के रखना है। क्योंकि बीइंग अ टीचर्स एंड बीइंग अ प्रोफेसर इन द कॉलेज, आई लर्न माई सेल्फ कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट एंड द अबव फ्रॉम द ऑल रिलीजन। इंसानियत, मानवता सभी धर्म से ऊपर उठ करके है। और सरस्वती पूजा हो या इस्लाम में कहते हैं कि पहला सूरह ही नाजिल हुआ इक़रा बिस्मिल्लाह, जिसका मतलब होता है पढ़ कलम की ताकत से। कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है कि ना सिर्फ आप अपना भविष्य लिखते हैं, बल्कि उस कलम की ताकत से आप आने वाले बच्चों का, आने वाले जीवन में और लोगों का भी भविष्य तब्दील करते हैं। तो शिक्षक से बड़ा दूसरा भगवान का स्वरूप नहीं है। तो आप सभी बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और हम लोग शीतल बिल्टेक के सर, डॉक्टर सर, यासिर सर, हम लोग पहले से ही विकास जी के साथ जुड़े हुए हैं और समय समय पे उनको सहयोग भी करते हैं। आगे भी सहयोग बना रहेगा और जो भी हो सकता है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम खड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल इसी साथ और इसी आपके द्वारा दिया गया हौसला पे हमारी ये संस्थान चलती है। और हमें इस पूरे मंच से सर और मैम को हम अपने छात्र और सदस्यों की तरफ से एक बात निवेदन जरूर करेंगे। सर,
मुझे भरोसा है कि क्योंकि यह सेंटर है तो जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन इतना भरोसा है कि हमारे बच्चों के लिए कभी आप लोग की जरूरत पड़ेगी तो आप ना नहीं कहेंगे। और हम अपने पूरे बच्चे, अपने सदस्य, अपने परिवार की तरफ से आपसे हम विनती ये करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए कभी आप ना कहें, कि आप ही लोग के दम पे हम सैकड़ों बच्चों, क्योंकि हम लोग के एक सेंटर पे मैम 400 बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ने की व्यवस्था होती है। एक क्लास में 40 बच्चा होते हैं, इस अनुसार 400 बच्चे एक सेंटर पे हम लोग व्यवस्था करते हैं। इस बीच में जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिका होते हैं, कई परिस्थिति में उन्हें पेड करना पड़ता है, किसी परिस्थिति में नहीं करना पड़ता है, सारी चीजों को देखना है। हम सभी अतिथियों को सुने, सम्मान का दौर अब शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अब क्योंकि हमारे सभी अतिथि आ गए हैं, तो सभी अतिथियों को एक बार हमारे ट्रस्टी के मुख्य ट्रस्टी जिया जो है कि सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करे, अपनी बातों को रखे और उसके बाद हम आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। एक बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जिया के स्वागत जोरदार तालियों से होनी चाहिए। आइए। सबसे पहले तो आज सरस्वती पूजा है, बधाई। साथ में जितने भी हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं सभी के कमल चरणों में हमारा नमन है। और जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस पद पे चली थी तो मैं अकेली थी मैम, ठीक है। और आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग हमारे साथ हैं। तो ऐसा लगता है कि हम अपने देश के लिए और आगे जो बच्चे का भविष्य है कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है मैम, सर, जो भी अतिथिगण बैठे हुए हैं कि प्लीज हम लोग के साथ रहिए और कभी भी जरूरत पड़े तो मैम, सर, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा हेल्प करें आप लोग सभी लोग। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये संस्था 2015 में स्टार्ट की थी। उस समय मैं 2015 में मैं 10th पास आउट की थी और मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था उस समय। और रिजल्ट, मुझे भरोसा था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जब एग्जाम होता है तो उस गैपिंग होता है ना, छुट्टी होता है बच्चे का रिजल्ट का, तो उस समय हम फ्री बैठे रहते थे। तो जितने भी हमारे आसपास के बच्चे थे मैम, तो ऐसे ही गांव मोहल्ले में खेलते रहते थे। तो बस हमने ऐसे ही यूं ही 30 बच्चे का नाम दाखिला लिया और एक, जैसा कि सर ने बताया कि एक छोटा सा कमरा लिया हमने रेंट पे और फिर सारे बच्चे को वहां पे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये सफर हम की जो भाभी हैं वार्ड पार्षद, वहां पे वो मुखिया बनी। तो हमने भाभी के पास जाकर बोला कि भाभी ऐसा है कि, और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि वहां का रेंट पे करने के लिए सभी बच्चे से मैं 20-20 रुपया महीना लेती थी और सारे बच्चे देते भी थे और कुछ पैसा अपना मिला करके वहां का रेंट पे मैं करती थी। उसके बाद बहुत कठिनाइयां आने लगी रेंट देने में, तो मैं भाभी वार्ड पार्षद बनी वहां की। तो मैं भाभी के पास गई और भाभी से बातचीत हुआ तो भाभी बोली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामुदायिक भवन था पहले, जब भाभी नहीं थी वहां की वार्ड पार्षद, तो वहां पे लॉक रहता था। वहां के जो भी दबंग लोग हैं लॉक करके रखते थे और वहां पे नशाबाजी, दारूबाजी वही सब चलता था, ठीक है। जब भाभी बनी वार्ड पार्षद, भाभी सहयोग की और तब से 2017 से भाभी और भैया दोनों लोग सारे बच्चों का सहयोग करते आए हैं। तो जो हमारा राजापुर का सेंटर चलता है तो वहां के जो वार्ड पार्षद हैं हमारी अनीता भाभी, उन्हीं के थ्रू चलता है। तो हमने सोचा कि वहां का भार उठा ही ली है तो क्यों ना कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे कोई और तो मिलेंगे ना। हाँ, तो फिर हमने विकास सर से बात किया कि सर ऐसा है कि भाभी वहां का सारा कुछ देख रही हैं, तो क्यों ना हम कुछ आगे के लिए करते हैं। तो फिर बातचीत होने लगा और सर भी हमारा सहयोग किए, बोले नहीं हम लोग खोलते हैं। तो मैं दीघा में ही अभी रहती हूँ, तो लोकल एरिया में यही हम सेलेक्ट किया। एक ही कॉल में सारा कुछ फाइनल हो गया। सर को हमने कॉल किया, 1 घंटे के कन्वर्सेशन में सारा कुछ फाइनल हो गया। और जिन लोगों को भी फोन किए वो सारे लोग कॉल रिसीव किए और हाँ में जवाब दिए। तो मनोबल तो बढ़ता है ना। अगर कोई मना, हाँ, सबसे पहले हमारी मैम हाँ कही थी, सर भी हाँ बोले थे, जितने भी गेस्ट को हमने फोन किया सभी लोग हाँ किए।
भैया को भी, राकेश भैया को भी फोन की तो भैया ही बोले कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसा ही चलता रहा और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत देखकर हमें तो एकदम खुश है, आप लोग का एकदम आभारी है। ठीक है कि आप लोग हमारा ऐसा ही एकदम साथ दीजिएगा तो हमारा देश का बच्चा जो है IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, जो गरीब घर के बच्चे हैं। तो प्लीज आप लोग साथ रहें और इस संस्था जो छोटा सा है, एक हम लोग अलग लेवल पे हम लोग काम करें। थैंक यू सो मच। बस 2-4 मिनट और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम क्या कहें, हम चाहेंगे कि हमारे भी चंदन सर है। चंदन सर कृपया आप मंच पे आए, हम आपको भी सम्मानित करके हम चाहेंगे हमारे सरपंच प्रतिनिधि वशिष्ठ निषाद जी आप आए और हमारी ट्रस्टी आपको सम्मानित करेगी। और यह काफी गौरवान्वित पल होता है कि जब हम अतिथियों का अपना सम्मान स्वागत करते हैं। या हमारे बीच नालंदा ब्लड ग्रुप की पूरी टीम आई हुई है। हम चाहेंगे नालंदा ब्लड ग्रुप की टीम आए और हम आपको संस्थान की तरफ से हम आपको सम्मानित करेंगे। आइए कमरान जी। कमरान जी तो कुछ बच्चे लोग को दीजिए, हम सब लोग बच्चे लोग सर। अब हम चाहेंगे कि हमारे सर जब रुकी गए हैं तो फिर हमसे लोग झगड़ेंगे सर के सर के हाथ से हम फिर पक्षपात करा दिए। ज्यादा नहीं है सर, कुछ ही है सर। हम अब चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे शीतल बिल्टेक से धीरज जी, पंकज जी आए हुए हैं। हमेशा समाज के कामों को लेकर तत्पर रहते हैं धीरज जी, पंकज जी। ये काफी देखिए शीतल का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन देखिए आप फोटो डालिए, कोई कंफ्यूज ना हो जाए तब कहिए कि शीतल का है। आप आइए, शीतल, पंकज जी, धीरज जी। क्या सपोर्ट रहता है? वो तो सर आप आदेश कीजिए ना, बाकी सपोर्ट हम ले लेंगे। एक करके पकड़िए। पंकज जी, पंकज जी। हम चाहेंगे सैनिक इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के पिलर मेंबर प्रियंका, पिलर मेंबर है आप आइए, आपको बहुत बहुत स्वागत जी। हाँ, सम्मानित कराइए। अभी हम चाहेंगे हमारे सैनिक इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के एक्टिव मेंबर रोशन जी आइए, बहुत बहुत स्वागत। हम आपको भी सम्मानित करेंगे। आप कल से काफी परेशान है, लेकिन जल्दी आइए। अच्छा, ये भाई बहनों का प्यार है, प्रियंका और रोशन का प्यार है भाई बहन का। ये लोग मारपीट करते रहता है, ये संस्थान की सब खूबसूरती है। हम ऐलान कर दिए, बस सर, हम ऐलान कर दिए, मारते हैं ऐलान कर दिया। हमारे बीच में सैनिक इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के उधर साइड जाइए ना आप। नीचे नीचे मम्मी पापा जाइए ना। इधर चाहिए ना, इधर चाहिए, पीछे जाइए, बच्चों लोग लगाइए। बच्चे लोग पास ले लियो, नीचे उतरो ना। बाबू लोग नीचे उतरो। जो ले लिया नीचे जाओ।
बैकवर्ड हो कलम गिरी उधर देखो उधर देखो। जाओ बढ़िया 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 चलिए जाओ, लेके नीचे जाओ, घर जाओ। अभी उधर जाओ भाई का तुम लाइन में लगती है से बोलेगी भाई कहाँ है बच्चे लोग बाहर निकाल लीजिए आओ जिया, तुम भी तो देख दो। बच्चों से बाहर राजापुर वाले सेंटर के बच्चे अरे दो ना, ओए अरे बाबू तुम नीचे चले जाओ नीचे जाओ राजापुर वाले कहाँ जा रहा है जिसको मिले उसको बाहर निकाल दो लॉक खोलने के बाद लॉक आ जाओ बाबू सब लोग आओ। नीचे वाला कॉपी तो आइए, जो बाकी जो बच्चे हैं वो आ जाइए। हाँ आ जाओ तुम लोग ही लिए हो दोबारा कौन आया है